हेलो दोस्तों, आपने कई सारे मेरी वाटर प्रूफिंग रिगार्डिंग वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से यूज़ करके आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन बनाती है, तो उनमें से कुछ एक कंपनी जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर फिक्सिट के बारे में। डॉक्टर फिक्सिट में भी बहुत सारे केमिकल्स है, अलग अलग केमिकल है, प्लास्टर के लिए है, मोटर के लिए, वॉल के लिए है। तो उन सब में कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए वाटर प्रूफिंग वॉल के लिए या फिर छत के लिए जो बेस्ट है उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सीलन कितने तरह की होती है, क्योंकि ये नहीं जानोगे तो हम कैसे प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं कि हमारे घर के लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वाटर प्रूफिंग के लिए। तो दोस्तों सीलन है वो कुछ 2-3 प्रकार की होती है। एक तो होता है सीजनेबल, यानी कि बारिश का सीज़न हो या फिर ऐसा हो ठंडी का, तो सीलन आती है और फिर वैसे ही चली जाती है सीज़न जाने पर। एक होता है नॉन सीजनेबल जो 12 मास रहती है, यानी कि मतलब पूरे साल रहती है। वो हमेशा हमें दिखती रहती है कि ये सीलन हमारी यहीं पे टिकी हुई है, पपड़ी वगैरह बन जाती है, वो सब रहती है। और एक होता है कि क्रैक वगैरह की वजह से सीलन आती है या फिर एक्सटीरियर कोई भी कारण की वजह से सीलन होती है। तो दोस्तों चलो हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन सी सीलन के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीदेबल सीपेज के बारे में। ये सीपेज है वो कुछ टाइम के लिए होती है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सीजन के लिए रहती है और उसके बाद चली जाती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमारा कलर बिगड़े तो वैसे कंडीशन में हम डॉक्टर फिक्सिट का श्योरसील केमिकल आता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है तो उसके लिए चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें वॉल पर से जितने भी हो सके उतने लूज पार्टिकल को हटा लेना है। लूज पार्टिकल हटाने के लिए हम पुट्टी ब्लेड या फिर वायर ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से जैसे कि अभी आप देख रहे हो। उसके बाद हमें श्योरसील यूज़ करना है। श्योरसील को लगाने के लिए आप पेंट ब्रश या फिर पेंट रोल का यूज़ कर सकते हो और इसे डायरेक्ट ही यूज़ करना है, बिना पानी यूज़ किए। तो कुछ भी अंदर ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट ही रेडी टू यूज़ आता है, उसे हमें डायरेक्ट वॉल पर लगाना स्टार्ट करना है। वॉल पर वहीं पे लगाना है जहाँ पे हमारी सीपेज आई है और उसके आधे फीट ऊपर तक इसे अच्छे से लगा लेना है। इसे टोटल 2 कोट में लगाना होता है। एक कोट के बाद इसे 4 से 6 घंटे सूखने देना है और उसके बाद दूसरा कोट लगाना होता है। अब अच्छे से सूख जाए उसके बाद इसके ऊपर आप पुट्टी कर सकते हो। पुट्टी के लिए आप अपना मनचाहा पुट्टी यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आपका मनचाहा पेंट और प्राइमर वगैरह सब कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉन सीजनेबल, यानी कि पूरे साल रहने वाली सीपेज के बारे में। तो ऐसे सीपेज के लिए छुटकारा पाने के लिए हम डॉक्टर फिक्सिट का डैम गार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसे किस तरह से अप्लाई करना है वो जान लेते हैं। डैम गार्ड लगाने के लिए सबसे पहले हमें वॉल की सफाई करनी होती है। वॉल की सफाई करने के लिए हम पुट्टी ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं और जितने भी लूज पार्टिकल, प्लास्टर या फिर पपड़ी वगैरह, फंगस जो भी लगा है उसे अच्छे से क्लीन करना होता है। उसके बाद हमें वायर ब्रश यूज़ करना है। वायर ब्रश का यूज़ इसीलिए हमें करना होता है ताकि जो लूज पार्टिकल है और जितना भी प्लास्टर है वो सब अच्छे से झड़ जाए और हमारी वॉल एकदम क्लीन हो जाए, ताकि हम उसके ऊपर आगे की प्रोसेस कर सकें। अब इसके बाद हमें इसे झाड़ू या फिर कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेना है, या फिर आप चाहो तो पानी का यूज़ करके अच्छे से वॉल को क्लीन कर सकते हो। अगर आपने पानी का यूज़ किया है तो वॉल को सूखने देना है और फिर उसके ऊपर डैम गार्ड लगाना स्टार्ट करना है। अब डैम गार्ड को मिक्स करने का रेशियो मैं आपको बता देता हूँ। 1:1:1 का रेशियो होता है, यानी कि 1 पार्ट वाटर, 1 पार्ट हार्डनर और 1 पार्ट जो बेस आता है वो, और सबको अच्छे से मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद इसे डायरेक्ट आप ब्रश की मदद से वॉल पर लगा सकते हो। लगाने की विधि बिल्कुल आसान है, जैसे कि ब्रश लिया और उसे डायरेक्ट रेडी टू यूज़ जो अभी हमने पेस्ट बनाया वो लगाना स्टार्ट करना है और इसे भी हमें 4 से 6 घंटे सूखने देना है और 2 कोट में अप्लाई करना है। सूख जाए उसके बाद आपका मनचाहा पेंट कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे घर में क्रैक्स आ चुके हैं एक्सटीरियर वॉल पर या फिर इंटीरियर वॉल पर, तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर फिक्सिट का क्रैक एक्स पेस्ट आता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसे लगाना किस तरह से है तो वो भी चलो जान लेते हैं। क्रैक एक्स पेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्रैक को वेग्रो में ओपन करना होता है। ओपन करने के लिए हम ग्राइंडर मशीन का यूज़ कर सकते हैं। क्रैक ओपन हो जाने के बाद उसे हमें अच्छे से साफ़ करना है वायर ब्रश का मदद से और उसके ऊपर हमें क्रैक एक्स को पेस्ट है जो उसे लगाना स्टार्ट करना है। लगाने के लिए पुट्टी ब्लेड का यूज़ करना है और जो पेस्ट है उसे क्रैक के अंदर अच्छे से फिलअप करना है। जितना हो सके उतना प्रेशर लगा के क्रैक के अंदर हमें उसे फिलअप करना है।
फिलअप हो जाने के बाद इसे सूखने देना है, 4 से 6 घंटे सूख जाए उसके बाद आप चाहो तो दूसरा कोट लगा सकते हो। अगर अच्छे से नहीं हुआ तो दूसरा कोट लगा के कंप्लीट इसे भी 4 से 6 घंटे सूखने दो। उसके ऊपर हम एक्रेलिक पुट्टी या फिर नॉर्मल जो भी पुट्टी है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, तो इसे अभी हमें सैंडिंग भी करना पड़ेगा। सैंडिंग होने के बाद इसे अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसके ऊपर आपका मनचाहा प्राइमर और पेंट कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे घर पे कुछ पर्टिकुलर जगह पर डॉट डॉट जैसे आ रहे हैं, यानी कि पिंपल जैसे स्पॉट पड़ रहे हो और वहाँ से हमें लग रहा है कि ये कलर थोड़ा उपस के आ रहा है, पिंपल जैसा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों ये कंडीशन होती है कि इन्फ्लोरेंस होने वाला है, यहाँ पर नोना आने वाला है, खार जैसा पार्ट आने वाला है पूरी जगह पर, जो बर्फ़ जैसी फफूंदी बनती है वैसा होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में हमें पिंपल वगैरह जैसे जितने भी हमें डॉट्स वगैरह दिख रहे हैं उसे पुट्टी ब्लेड की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद इसे छोड़ देना है। हाँ दोस्तों, छोड़ देना है 1 हफ्ते तक। इसे आराम से खुला ही छोड़ देना है, क्योंकि जितनी भी नमी या फिर ये मैंने आपको बताया नोना वगैरह आने वाला होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद हमें फिर से जैसे मैंने आगे आपको बताया श्योर शील यूज़ करना है। दोस्तों ये पार्ट वहीं पर यूज़ करना है जैसे नोना वगैरह है वहीं, उसी के लिए। अगर ज़्यादा फफूंदी या फिर ऐसा कुछ आ रहा है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बताऊंगा कि ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन आप ठीक नहीं करोगे, इसके ऊपर कितने भी केमिकल लगा हुए तो निकल जाता है। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी होती है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वीडियो वो जल्दी अपलोड करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा फफूंदी या फिर पूरी जगह पे आपको लग रहा है कि बर्फ़ जैसा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या ट्रीटमेंट यूज़ करनी चाहिए। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो हमने सफाई करने के बाद 1 हफ्ता ऐसा ही छोड़ दिया। उसके बाद हमें इसके ऊपर श्योर शील लगाना है। श्योर शील के 2 कोट लगाने के बाद इसे अच्छे से इसके ऊपर आगे की आप प्रोसेस है वो कर सकते हो। दोस्तों आखिर में हम बात करते हैं कि हमारे वॉल पर से प्लास्टर झड़ने लगा है, तो ऐसे कंडीशन में कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए? तो ऐसे कंडीशन में हमें रिपेयर प्रो यानी कि रिपेयर पॉलीमर मोटार यूज़ करना चाहिए डॉक्टर फिक्सिट का। वो रेडीमेड प्लास्टर आता है वो लगाना होता है, और ये लगाओगे तो काफ़ी अच्छे से हमारी वॉल की सरफेस है वो हो जाएगी और फिर एक कड़क पकड़ बना लेगी, ताकि आगे भी कभी ऐसा हमारे साथ ना हो, हमारी वॉल से प्लास्टर ना चढ़े, तो एक मजबूत पकड़ बना लेती है। तो दोस्तों ये कुछ थे केमिकल, आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर कौन सा केमिकल यूज़ करना है। अब हम आने वाली वीडियो में ये बात करेंगे कि एशियन पेंट के आप प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो तो कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और ये जानकारी आप मिस ना कर सको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि ये वीडियो भी मैं जब अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।